आज के वीडियो को अलजेब्रा टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में इस तरह से दिया गया है और आपसे पूछा क्या, रूट ए प्लस बी प्लस सी का मान आपसे पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया, रूट ए प्लस बी प्लस सी का मान आपसे पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन की सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है आपको ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं x माइनस 5 और इसका ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। इक्वल टू हम लोग मान ले क्या, 0। इसकी बराबर क्या है ये 0। अब देखिए यहां से अगर मैं दोनों साइड रूट लगा दूं, दोनों साइड क्या करूं, रूट लगा दूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 बार है ना, तो कड़ी से जब फ्री होगा दोनों साइड क्या किया जाए, रूट लगा दिया जाए, मीन्स कड़ी लगा दी जाए। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, ये x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा। x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कड़ी में 2 बार होगा तो एक बार कड़ी से क्या हो जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा। ये 2 बार है ना, तो एक बार कड़ी से बाहर आ जाएगा। इस तरह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए अगर 5 को इधर ट्रांसफर करूं तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 5। यानी x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। आया कि नहीं है। तो इसको देखिए हम लोग ट्रिक से भी कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग ट्रिक से भी कैसे बता सकते हैं x का मान। ये कितना x माइनस 5 है, x माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0। देखिए यहां पे मेरा ये x का मान कितना 5 आया है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन में ये देखिए स्क्वायर है कि नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन हम लोग करते हैं कि यहां पे जो x के साथ जो वैल्यू दी गई है, x के साथ जो वैल्यू दी गई यही इसका क्या होगा, मान होगा। x का मान यही होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन में जो x के साथ वैल्यू दी गई है यही x का मान होगा, बट साइन क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। देखिए यही मैंने आपको यहां भी करके दिखाया, ये आपको डायरेक्ट ट्रिक से आपको बताया। तो इसी ट्रिक के आधार पे, यानी ट्रिक के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो परफेक्ट स्क्वायर आपको दिख रहे हैं एबीसी का मान निकालेंगे। एबीसी का मान निकाल के हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग रखेंगे। एबीसी का मान निकाल करके इसमें हम लोग रखेंगे। तो हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्व। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन में है ना, तो ए का मान पता करने के लिए करना क्या, आपको ए का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा, जो इसके साथ वैल्यू दी गई यही इसका मान होगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए बराबर 3। बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 9। अब इसमें देखिए करना क्या, आपको एबीसी का मान रखना है। अगर आप इसमें एबीसी का मान रखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़कर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 4, इन सबको जोड़ 9 4 13 हो गया, 13 3 कितना हो गया, 16। अब यहाँ पे ये कड़ी में कितना आ गया, 16 हो गया। और ये जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा। ये इसका आंसर आ गया। देखिए अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि प्लस माइनस 4 क्यों नहीं हुआ। ठीक है, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि प्लस माइनस वाला 4 मैंने क्यों नहीं लिया। तो देखिए इसको ऐसे हम लोग करते हैं, जैसे यहां से कर दूं, अगर मैं x बराबर जैसे कितना लिख दूं, ये 9, कड़ी में कितना लिख दूं, 9 लिख दूं। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये x बराबर ये दिया गया, इसकी पावर हम लोग 1 मान सकते हैं। क्लियर है, यानी जितनी पावर है उसका इतना ही मान आएगा, 1 पावर है तो 1 मान आएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं कह दूं कि x स्क्वायर बराबर कितना, 9। x स्क्वायर बराबर कितना, 9। तो अब इसके देखिए 2 पावर है ना, तो अब इसके 2 मान आएंगे। 2 मान आएंगे तो एक प्लस में आएगा 3 और एक प्लस में 3 आएगा, और एक क्या आएगा, माइनस में 3 आएगा, माइनस में 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया गया, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसी बात है ही नहीं, जो भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग इस कंडीशन के आधार पर लेंगे, इसके आधार पर लेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, आपको प्लस और माइनस वाला नहीं लेना। प्लस माइनस वाला कब लेना, इस ऐसे फॉर्मेट रहेगा तब आपको प्लस और माइनस दोनों आपको लेना, प्लस और माइनस आपको लेना होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। ये भी क्वेश्चन देखिए परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और इक्वल टू क्या है, 0। तो हम लोग डायरेक्ट एबीसी का मान निकालते हैं। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, हम लोग डायरेक्ट पता करते हैं, जो पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ गया।
बी बराबर कितना आ जाएगा ये 5, सी बराबर कितना आ जाएगा 3। अब इसमें देखिए करना कि एबीसी का मान रख के क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ए प्लस बी का मतलब कितना हो जाएगा 9, और 9 में करना क्या आपको 3 से डिवाइड करना, सी का मान 3 है ना, तो जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से दिया गया है और पूछा क्या आपसे, इसका मान पूछा गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, एबीसी का मान पता करना होगा कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है। ठीक है, तो कैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूं। यानी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो ट्रिक आपको बता रहा हूं। ठीक है, वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये जो कुछ इसके अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला दिखता है इसके अकॉर्डिंग ये कुछ है। ठीक है, तो यहां से लेकिन मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम क्या करेंगे डायरेक्ट एबीसी का मान पता करें ट्रिक से। देखिए ऐसे क्वेश्चन की सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि यहां पे हमेशा 2 रहना चाहिए। ठीक है, इधर तो ये स्क्वायर वाला फॉर्म रहेगा और इधर जो एबीसी का टर्म रहेगा इसके साथ बाहर हमेशा 2 रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। क्लियर है, अब इस यहाँ पे हमेशा 2 रहना चाहिए। अब देखिए ए का मान पता करने के लिए हम करते क्या, कंपेयर करेंगे। तो ए यहाँ पे भी दिख रहा है, ए यहाँ पे भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, हम लोग कंपेयर करके मान पता करते हैं। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना ये 1 है और इधर भी कितना ये 1 है कि नहीं। इससे पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या 1 है और इसके पहले भी क्या 1 है। अगर आप करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 1, तो मतलब कितना आएगा 1 आएगा। तो बी का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर करके हम लोग पता करते हैं। तो b बराबर कितना है, इधर भी तो कितना 1 ही है ना, इसके पहले 1 है इसके पहले भी 1 है, तो हम लोग b का मान कितना कर सकते हैं 1 आएगा। अब c का मान निकालते हैं कंपेयर करके, तो यहाँ पे देखिए c से पहले कितना -2 है ना, तो c का मान -2 है और यहाँ पे कितना है c का मान, c से पहले कितना का है, कितना ये 4। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो -1 बटा कितना मिलेगा ये 2। क्लियर है, अब देखिए आपको एबीसी का मान पता चल गया। अगर एबीसी का मान पता चल गया तो इसमें रख के हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी सी का स्क्वायर करेंगे तो कितना दे देगा 1/4। क्लियर है, इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं 2 सही 1/4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर कहीं भी ऐसे लिखा है तो इसके बीच का जो प्लस साइन है आप हटा देंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, या तो जोड़ के देखिए, तो 4 दूना 8, 8 1 कितना मिलेगा ये 9 बटे कितना ये 4, 4 से फिर डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 बचा कितना 1, 1 में 4 से भाग जाएगा नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताया, जब भी इनके बीच में प्लस साइन दिख रहा है तो डायरेक्ट प्लस साइन हटा करके इन दोनों को ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, सेम पीछे वाले की तरह हम लोग करेंगे। मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे 2 हमेशा रहना चाहिए, यहाँ पे 2 है कि नहीं है, यहाँ पे आपका 2 है। और आपसे पूछा कि ए क्यू प्लस बी की पावर 4 है और सी की पावर कितना है 2, तो इसका मान पूछे। तो मैंने क्या बताया आपको, तरीका क्या बताया, कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एबीसी का मान पता करेंगे। तो ए का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इससे पहले क्या है, इसके पहले देखिए 1 है तो यहाँ पे कितना 1, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर हम लोग करें तो बी का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए -2 है लेकिन यहाँ पे कितना 1, तो आप लिखेंगे -2/1, 2/1, 1 का लिखने का कोई मतलब ही नहीं, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अब सी वाला हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे कितना ये -2 है और इधर कितना ये 1 है, तो कोई मतलब ही नहीं, तो आप इसको डायरेक्ट -2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। अब ए के स्थान पे कितना 1 रखेंगे तो ये आपको 1 ही मिलेगा। इसके स्थान पे कितना रखना है आपको, इसके स्थान पे कितना रखना है आपको -2, तो -2 जब इसकी पावर 4 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 16 मिलेगा। कितना मिलेगा ये 16 आपको मिलेगा। कितना हो जाएगा ये 16, 2 4 4 दूना 8 दूना 16 मिलेगा आपको। तो आप यहां से लिख लीजिए 16 प्लस का 16। अब यहां से देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, सी वाले का जब स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे और सी की वैल्यू कितना -2, तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, लेकिन इससे पहले माइनस है तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा -4। अब इन सभी को जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना मिलेगा ये 13, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये सी बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए,
क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए पीछे की तरह ही सेम लगाएंगे, है कि नहीं, पीछे वाले की तरह आपको दिख रहा है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क देखिए यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे कितना है 2। तो मैंने क्या बताया आपको, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरू में ही बताया क्वेश्चन नंबर 3 में ही कि यहाँ पे हमेशा कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, हमेशा 2 रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे 2 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 करने के लिए हम लोग 3 अंदर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे करना है मुझे, तो 2 गुणे 3 कर सकते हैं और 3 अंदर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो इससे पहले 3 आ जाएगा, इससे पहले 3 आ जाएगा, इससे पहले 3 आ जाएगा। तो अब हम लोग एबीसी का मान निकालते हैं कंपेयर करके। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, कंपेयर करते हो तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और बी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसकी बटाई के लिखे कोई मतलब ही नहीं होगा। सी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें रख के क्या करते हैं लोग, सॉल्व करते हैं, इसमें रख के सॉल्व करते हैं। देखिए इस यहाँ पे देखिए, यानी b का भी मान कितना है, 3 है, b का मान 3 है और c का मान 3 है। जब आप इसे करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये 27 मिलेगा प्लस का और ये माइनस का 27 मिलेगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो अंदर कितना मिल जाएगा, ये 3 की पावर 3, और इसका करना क्या, आपको क्यूब रूट करना है। तो ये कितना देगा आपको, ये 27 जब कड़ी से फ्री होगा तो ये देखिए क्यूब रूट करना है ना, 27 जब फ्री होगा तो कितना मिलेगा, 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम पीछे वाले की तरह लगाएंगे। पीछे 12 था, यहाँ पे कितना है, सॉरी पीछे 6 था, यहाँ पे कितना है, 12। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमेशा कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। तो इसको 2 करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 6 कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 गुणे 6 कर सकता हूँ और 6 चला जाएगा अंदर। जब 6 अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 12c हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अब हम लोग करते हैं क्या, कंपेयर करके एबीसी का मान पता करते हैं। कंपेयर करके एबीसी का मान हम लोग पता करते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6, और इधर कितना, ये 1 है ना, तो 6/1 का मतलब कितना मिलेगा आपको, 6 ही मिलेगा। b का मान कितना आ जाएगा, इधर 6 और यहाँ पे कितना 1 है ना, b से पहले 1 है, तो b का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसका मान पता करते हैं c का, तो c का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से -12 आ जाएगा। c का मान कितना आ जाएगा, ये -12। अब देखिए मुझे एबीसी का मान पता चल गया, तो हम लोग करते क्या है, इसमें रख के सॉल्व करते हैं, इसमें रख के सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों चीजें देखिए सेम दिख रही है। ए से यहाँ पे सी ए है, प्लस में है माइनस में, ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना, तो ये तो आपस में कट जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए a इंटू बी का मतलब कितना हो जाएगा, 36। करड़े में कितना हो जाएगा, 36 जब करड़े से फ्री होगा तो कितना देगा, ये 6 देगा। क्लियर है ना? देखिए मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, ठीक है, एक लाइन मैंने गैप करके डायरेक्ट अगले स्टेप पे चला गया। तो पहला ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से दिया गया है और पूछा कि आपसे a² + b² - a इंटू बी आपसे पूछा गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फार्मूला दिख रहा है, ये कौन सा फार्मूला दिख रहा है आपको, a + b + c का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो फार्मूला आपको किसका फार्मूला दिख रहा है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे a + b + c का क्या, होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है। या तो मैं सभी में से 2 कॉमन लिख दूं, या तो ऐसे लिख दूं कि 2ab हो जाएगा प्लस 2bc हो जाएगा प्लस 2ca, यही तो होगा। या तो मैं इन तीनों में से 2 कॉमन ले सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंपेयर जब करेंगे तो आपको ये ऐसे ही फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा ही फॉर्मेट में दिख रहा है। अगर आप इसको पलटेंगे तो सेम ऐसे ही फॉर्मेट में आपको दिखेगा। तो यहां से हमको करना क्या, कंपेयर करके क्या करना है, a और b की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, a और b की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या रही होगी कि जिसका स्क्वायर करने के बाद ये आया होगा, कितना आया होगा, ये 2 आया होगा। किस संख्या का स्क्वायर किया जाए कि 2 मिले, तो आप बताएंगे किसका स्क्वायर किया जाए। अगर a के स्थान पे कितना ले लिया जाए, √2 ले लिया जाए,
√2 ले जाए और ये x, इसके स्थान पे मैं क्या करूँ √2x ले लूँ। अगर लेंगे तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, a का स्क्वायर हो गया। अब मुझे किसकी जरूरत है, b की जरूरत नहीं तो b के स्थान पे हम लोग कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, b का देखिए क्या है, ये b का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये b का काम कर रहा है, सॉरी ये वाला टर्म मुझे निकालना है, b की जरूरत है ना इसमें, देखिए क्वेश्चन में b की जरूरत है, इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं छोड़ी है, y का कहीं टर्म इसमें पूछा ही नहीं, तो इसकी मुझे जरूरत है b वाले का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ देखिए z है, तो z देखते कहाँ पे, यहाँ पे है, तो किस संख्या का स्क्वायर किया गया कि ये इतना मिलेगा, किस संख्या का स्क्वायर किया गया होगा, तो आप बता सकते हैं कि 2√2, अगर आप z इसका स्क्वायर करेंगे √2, कह सकते हैं 2√2 z इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको देखिए ये मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्क्वायर करके चेक करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8zx z स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए मुझे a और b की वैल्यू पता चल जाएगी, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कंपेयर करें तो a का मान इतना है और b का मान कितना है, ये वाला 2√2 है। तो यहाँ पे हम लोग रख के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। सिर्फ मुझे a का मान पता करना है, तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे भी x है, तो इसका कंपेयर करके निकालेंगे तो a बराबर इतना आ जाएगा, b बराबर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, b का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, इस वाले टर्म का स्क्वायर करिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 8 मिलेगा, माइनस अब इन दोनों का गुणा करना है, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर 2 देगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, ये 4 होगा, क्लियर है। अब इन सबको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये 8 2 10 और 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इसका मान दिया गया है और इसका भी मान दिया गया है, तो इसका मान आपसे पूछा है कि क्या होगा, ठीक है, का संभावित मान क्या है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फार्मूला कुछ आपको दिख रहा है, कुछ फार्मूले के रूप में ये दिख रहे हैं। फार्मूला कौन सा दिख रहा है, a + b + c का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर मैं फार्मूला यहाँ पे लिख दूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूं, ठीक है, या यहाँ पे लिख दे रहा हूं, a + b + c, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, a का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस c का स्क्वायर, फिर इसके बाद होता है क्या, 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca, यही तो फॉर्मूला होता है। अब देखिए मुझे किसकी किसकी वैल्यू पता है, मुझे देखिए इसकी वैल्यू पता है, यानी इसकी वैल्यू पता है और इसकी भी वैल्यू पता है, तो इसमें रख के सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। तो हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, तो यहां से देखिए जब रखेंगे इसके स्थान पे कितना रखेंगे, 9, तो यहां से रखिए a + b + c का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसके स्थान पे 9 रखेंगे तो ये 9 हो गया, और इसका मान कितना 8, इसके स्थान पे 8 रखेंगे तो 8 दूना 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, 16 9 कितना हो जाएगा, ये 25, 16 और ये 9 25। अब यहां से जो स्क्वायर है अगर मैं इसको हटा दूं तो इधर आके क्या लग जाएगा, ये रूट लग जाएगा। जब ये करने से फ्री होगा तो a + b + c का मान कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया। अब देखिए मुझे a + b + c का मान पता चल गया, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 रख सकते हैं, इसके स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 रख सकते हैं। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम में ये फार्मूला नहीं लिखेंगे नहीं, ठीक है, आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, किसी भी हाल में ये फार्मूला याद रहना चाहिए। आप एग्जाम में इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, वैल्यू बस पुट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, और ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया 2022 में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें आपको बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह से दिया गया है और इसका मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे बताया 3 से लेके 6 तक, 3 से लेके जो 6 तक क्वेश्चन बताया, सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा करना कि आपको इस और इस टर्म को क्या करना है, इसको दूसरे साइड ट्रांसफर करना है, यानी पक्षांतर करना होगा। तो करेंगे कि आप यहां से लिख लीजिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 5, इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं, ठीक है। और लेकिन पीछे हम लोग पढ़े हैं कि जो बाहर 2 रहना चाहिए, इन दोनों में से 2 कॉमन भी ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा
और सॉरी माइनस का कॉमन लिया तो ऐसे ही माइनस ही ले लिया जाए, ठीक है। माइनस लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ही कॉमन ले लिए, तो दोनों इस पास में जाएंगे तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग माइनस सहित कॉमन ले लेते, तो कोई फर्क नहीं, आंसर आपका वही आएगा। तो इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा, सॉरी प्लस ये वाई हो जाएगा। क्लियर है। इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया तो दोनों माइनस में हो गए, और -2 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, ये 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं कि यहाँ से x और y का मान निकालते हैं कंपेयर करके। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये कंपेयर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्लियर है। y का कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये y का कंपेयर जब करेंगे तो y बराबर 1 आ गया। अब देखिए मुझे x और y का मान पता चल गया, तो इसमें क्या करना है, रखकर सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा। और नीचे करना क्या, आपको x माइनस वाई करना है, x में से y घटाएंगे तो 1 मिलेगा, इसका बटा 1 करेंगे तो कोई फर्क होगा ही नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या है। ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है, इसका मान दिया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फार्मूला जो पीछे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 8, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होता है, और क्या होता है प्लस ब्रैकेट में क्या होता है, बाहर तो 2 रहेगा, 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है कि नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 81। क्लियर है। अब यहां से करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से 2 और ब्रैकेट में क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है कि नहीं होता। तो यानी 23 दुना, यानी बाहर तो 2 रहेगा, और ये अंदर वाला ब्रैकेट का मान कितना हो जाएगा, 46। 23 दुना 46 हो जाएगा, 23 दुना कितना हो गया, 46 हो गया। यह फार्मूला आपको लिख दे रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। देखिए फार्मूला आपका यही है, या फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, यही फार्मूला होता है। अब देखिए मुझे इसका मान दिया गया तो मैंने यहाँ पे रखा, तो ये स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर करें कितना हो गया, 81 हो गया। इसका मान पूछा तो मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया। अब इसका भी मान दिया कितना, 23 है, तो 23 दुना कितना हो जाएगा, 46। वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रखा था, ठीक है। अब इसको करना कि इधर घटाना है, जब घटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये आके इधर घट जाएगा, तो जब घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 35 आ जाएगा। कितना आ गया, 35 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 35। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, 35 डी ऑप्शन का मैच कर रहा है। ये भी क्वेश्चन देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीजन में पूछा गया है 8 तारीख को, ठीक है, 8/12/2022। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, और ये क्वेश्चन देखिए फार्मूले बेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है फार्मूले बेस है, यानी किसका प्रसार करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। किसका प्रसार करेंगे, जैसे फार्मूला आपका ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी होता है कि नहीं होता। अगर आप इसे प्रसार करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 और ब्रैकेट में क्या होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही फॉर्मूला होता है। अब ये कह दिया कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए, यानी जब ये इसको कौन सा मान रहा गया होगा कि इसको प्रसार करने पे ये चीज आपको मिले, ये चीज आपको मिले। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन वाला इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, ये वाला कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी कह सकते कि ये और ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। यानी बी और बी वाला टर्म आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, जिसकी वजह से दोनों क्या हुए, माइनस। तो यहाँ पे फार्मूले में अगर हम लोग करें क्या, बी की जगह हम लोग क्या करें, माइनस रख ले रहे हैं। अगर फार्मूले में इसके स्थान पे क्या करें, माइनस रख ले, तो प्रसार करने पे ये मुझे मिलेगा। वैसे आंसर तो मुझे पता चल गया, ठीक है, आंसर इसका यही आएगा, आंसर इसका यही आएगा, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। ए, अब यहां पे क्या रखा जाए, माइनस बी प्लस सी। जब इसको प्रसार करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से करना -2ab, ठीक है, यानी इसका करेंगे 2ab करेंगे, लेकिन b का क्या मान, माइनस में, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जहां जहां b रहेगा वहां वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
वहां वहां देखिए जहां जहां बी है, इन दोनों में जो कॉमन रहेगा वही टर्म क्या रहेगा, माइनस होगा। जो दोनों में कॉमन है वही टर्म माइनस होगा। दोनों में बी कॉमन है तो बी वाला टर्म ही माइनस होगा। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। क्लियर है? अब बी वाला माइनस चाहे ये हो चाहे ये हो, लेकिन फॉर्मूला देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, तो लेकिन यहाँ पे क्या, अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 4 होना कि नहीं चाहिए, 4 सी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 है नहीं तो ये होगा नहीं, तो आपका यही हो जाएगा। प्रसार करेंगे तो आपको यही मिलेगा। लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया, जो दोनों में कॉमन होगा वही माइनस होगा। दोनों में बी दिख रहा है ना कि नहीं, दोनों में बी दिख रहा है तो बी वाला टर्म क्या होगा, माइनस होगा। आप इस तरह से डायरेक्ट आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ये चीज दिया गया है, इसका मान 0 है और इसका मान कितना है, 40 है। तो आपसे इसका मान पूछा है कितना होगा। तो फार्मूले बेस है, फार्मूला आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन a प्लस बी प्लस के स्थान पे क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। क्लियर है? बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है कि नहीं, और उसका मान कितना दिया गया, 40। फिर क्या होता है, प्लस 2ab, इस तरह से होता है कि नहीं, तो 2 होता है और ब्रैकेट में क्या होता है आपका, यही चीज आएगा। ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, यही चीज आएगा। क्लियर है? अगर ये दूसरी साइड जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस में हो जाएगा और ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -40। 2 और ब्रैकेट में आपका देखिए यही है। ठीक है, इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, ये -20 आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन आपको सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते थे, लेकिन मैंने आपको ये 2-3 स्टेप में करके दिखा दिया। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका मैच करा, लेकिन मुझे पता है कि इसका मान 0 होगा तो ये 0 होगा, और ये दूसरे पक्ष में यानी इसका मान दिया, ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसके पहले क्या होता है, इसके पहले क्या होता है, ये 2 होता है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 20 यानी 20 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।